हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। चलिए आज हम जो है क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिया है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हमको मौसा ज्ञात करना है, इसका मतलब जो है हमको HCF ज्ञात करना है। तो समझिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, 225 है, ध्यान दीजिएगा, और ये 135 है। समझिएगा ध्यान से, देखिए 135 से जो है ये एक बार में जाएगा तो होगा 135। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 225 में से 135 घटेगा तो हो जाएगा 90। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ जो है 135 उतार लेंगे और फिर जो है 90 से हम भाग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 90 कम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जो है 135 में से 90 घटेगा तो क्या होगा, 45 होगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर जो है यहाँ पे 90 उतर जाएगा और जो है 90 को उतार लेंगे, फिर जो है 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ a का मान रखना है, तो ध्यान से समझिएगा, ये a का मान हुआ, ये जो है b का मान हुआ, ये q का हुआ और ये r का हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a का मान रखना है तो a का मान 225 रखेंगे। फिर यहाँ पे जो है b का मान रखना है तो b का मान 135 होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर इंटू q का मान, तो q का मान 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पे r का मान रखना है तो r का मान क्या है, 90 है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में ये जो है हमारा चरण 1 हुआ, स्टेप कर देते इसको, स्टेप 1 हुआ। फिर यहाँ पे स्टेप जो है सेकेंड देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ a का मान रखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, a का मान क्या होगा, 135 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 90, फिर ये q का मान 1 और यहाँ पे r का मान हो जाएगा यहाँ पे r का मान 45 हो जाएगा। इसको रखेंगे, a का मान रखेंगे 135, फिर b का मान 90 हो जाएगा, इंटू है तो गुणा, q का मान रखना है तो q का मान 1 होगा, फिर प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 45 होगा। फिर यहाँ पे समझिएगा, स्टेप जो है थर्ड यहाँ पे ले लेंगे, वही फॉर्मूला होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान फिर क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, a का मान हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, b के मान हो जाएगा 45 और जो है q का मान होगा 2 और r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो a के मान क्या होगा, यहाँ पे 90 रख लेंगे, फिर बराबर b के मान क्या होगा, b का मान 45 होगा, फिर यहाँ इंटू है तो गुणा, q का मान रखना है तो q का मान क्या होगा, 2 होगा, और फिर यहाँ r का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा यहाँ पे 45 से पूरा पूरा कट गया है तो हमारा जो मौसा निकल के आएगा तो होगा 45, यही हमारा आंसर होगा। यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान देना, समझना ध्यान से, देखिए यहाँ पे px बराबर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है। अब यहाँ पे ये जो 2 होगा ये किसका मान होगा, a का मान होगा, ये 11 b का मान होगा और ये 15 c का मान होगा। अब यहाँ पे हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा और बीटा का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए अब बीटा से 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, बीटा एक हम बीटा हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस होगा, अल्फा से 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, अल्फा होगा।
अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, फिर मेन बटा है तो मेन बटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, b के मान रखना है तो b के मान -11 है तो -11 हो जाएगा, फिर a का मान रखना है a का मान 2 है तो 2 हो जाएगा बटा, c के मान रखना है तो c के मान क्या है 15 है तो 15 होगा, फिर a का मान रखना है तो a का मान 2 है तो 2 होगा। फिर अब यहाँ क्या हो सकता है, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, बटा में क्या होगा 15, 11 बटा 15 आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, यह देखते हैं यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2 के का एक शून्यक -2 है तो के का मान ज्ञात करें। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक शून्यक -2 है तो लिखेंगे p -2 बराबर क्या है 0। यहाँ क्या होगा p -2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो है बहुपद का एक शून्यक -2 है तो p -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे p -2 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये ऐसे होता है px बराबर, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, px बराबर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 2k हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p है तो p होगा और यहाँ पे x है ना तो x का मान -2 हो जाएगा और बराबर में क्या होगा 3 और यहाँ पे फिर इंटू है तो गुणा, x के मान क्या है -2 है तो -2 रखेंगे, x का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 होगा, इंटू है तो गुणा, x के मान क्या है तो x के मान -2 है तो -2 रखेंगे प्लस 2 और यहाँ पे k है तो k 2k। अब यहाँ पे p2 का मान, जो p -2 का मान 0 दिया है तो हम 0 रख लेंगे, फिर यहाँ पे 3 का 3 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे समझिएगा प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब प्लस 2k है तो यहाँ पे 2k है तो 2k हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 4 3 12 हो जाएगा, -8 अब प्लस क्या हो जाएगा 2k, फिर यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, 12 को में से 8 घटेगा तो 4 को होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k हो जाएगा, फिर यहाँ 0 का 0 होगा, प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ क्या होगा 2k होगा, तो यहाँ -4 और यहाँ पे 2 गुणा करो, इधर आएगा तो भाग करेगा तो यहाँ k बराबर यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा यानी -2 हो जाएगा, इसलिए k का मान जो होगा वो -2 होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों को ज्ञात करें। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए इसको लिख लेंगे 3x² - x - 4 है ना, इसके इक्वलिटी में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ेंगे तो 3x² से -4 में गुणा होगा तो 3x² से -4 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 3 12 यानी माइनस क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में -x है तो -x होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, -x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए और गुणा करने पर -12x² आ जाए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको बनाएंगे 3x² का 3x² होगा और यहाँ पे लिखेंगे -4x और प्लस 3x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 गो x में से 4 गो x घटेगा तो -1x होगा, एगो शर्त पूरा हुआ, गुणा करने पे आना चाहिए -12x², तो देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 4 3 12 होगा, x में x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा, ये भी शर्त पूरा हो गया। इधर -4 है तो -4 होगा, 0 है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन करते हैं, तो यहाँ से x² है, एगो x कॉमन होगा तो एगो x बचेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 होगा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एगो x बच जाएगा क्योंकि यहाँ 2 गो x था, एगो x कॉमन होगा तो एगो x बचेगा, फिर यहाँ माइनस x तो कॉमन हो गया तो खाली 4 बचेगा, केवल 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे 3x बचेगा और माइनस क्या होगा 4, दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये पूरा में हम क्या कॉमन कर सकते हैं तो 3x - 4 को कॉमन कर सकते हैं, 3x - 4 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से 3x - 4 दोनों में है ना, दोनों बगल है, प्लस के दोनों बगल 3x - 4 है तो कॉमन करेंगे तो केवल क्या बचेगा x बचेगा और ये तो कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा +1 बचेगा, इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा
इसके बराबर 0 हो जाएगा, और फिर x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा -4, इधर आएगा तो +4 होगा, तो x बराबर 4, और यहाँ पे 3 गुणा कर है ना, तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। इधर से x बराबर 0 +1, इधर आएगा तो -1, x बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ शून्यक जो निकल के आएगा, 4/3 कामा -1, यही आंसर होगा। देखो चलो ये ध्यान देना, देखो दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। ओए ध्यान देना बाबू, देखो तो यहाँ पे है 96, ठीक है, तो 96 का हम क्या करेंगे जो है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से 96 जो है 48 बार में कट जाएगा ना, फिर 2 से कितना बार में जाएगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यही ना होगा। फिर यहाँ 3 कम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 404 है, तो 404 यहाँ पे क्या होगा, 2 से कितना बार में जाएगा 202, फिर 2 से 101 बार में, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 101 से 1 बार में जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 96 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या को 2 है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 क्या होगा 5 को 2, और फिर यहाँ पे 1 3 है तो गुणे 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 404 है ना, तो 404 को देखेंगे क्या को 2 है, यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 101 है तो 101 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको जो है क्या निकालना है, मौसा यानी और लौसा। मौसा हमारा हो गया HCF और लौसा हो गया LCM, ठीक है। तो HCF बराबर हो जाएगा, ध्यान देना बाबू, HCF बराबर क्या होगा, HCF हो जाएगा, यहाँ पे देखो जोड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ा लगा है यानी डबल 2 है तो सिंगल 2 आ जाएगा, फिर यहाँ भी डबल 2 का जोड़ा लगा है तो सिंगल 2 आ जाएगा, तो HCF मिलेगा 2 दूनी 4, ये HCF हो गया। अब LCM निकालना है, यानी ये हमारा मौसा निकला था, क्या निकला, मौसा निकला, और अब हमको लौसा निकालना है। तो लौसा कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, देखो डबल 2 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ डबल 2 जोड़ा लगा है तो सिंगल 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे गिन लेंगे 2 का 1 2 3, 3 को 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 को 2 लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 3 है तो गुणे में 3 होगा, और फिर क्या है 101 है तो यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, गुणा में 101, गुणे में हो जाएगा 101 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे इसको क्या कर देना है बाबू, इसको कर देना है गुणा। अब गुणा करने पर कितना आता है समझना है, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 16, 16 दूनी 32 है ना, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 यहाँ कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे ये टोटल इसको गुणा करते हैं तो मिलेगा 96 96 यानी 9, तो यहाँ पे जैसे इसको टोटल हम गुणा करेंगे तो मिलेगा 9696, यही हमारा क्या होगा लौसा होगा, और यहाँ पे मौसा का जो आंसर आया हो 4।